नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। नमस्ते दोस्तों, लीगल जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। मैं भोलालाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। ये चैनल लॉ से रिलेटेड है, एलएलबी से रिलेटेड, बीए एलएलबी से रिलेटेड है और भारत के कानून व्यवस्था के बारे में ये चैनल आपको अवेयर करेगा। ये चैनल आपको जानकारी देता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। आज का जो टॉपिक है वो बीएनएस 2023 के अंडर एफआईआर, अरेस्ट एंड बेल, आपका लीगल फ्यूचर कैसा बदल गया और न्यू क्रिमिनल लॉ एक्सप्लेन करूंगा मैं डीपली इसमें कि बीएनएस 2023 के अंडर एफआईआर, अरेस्ट और बेल किस प्रकार से आपके लीगल फ्यूचर बदले हैं, किस प्रकार से। तो आइए मैं शुरू करता हूं। वेलकम टू लीगल जंक्शन। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस के अंदर एफआईआर, अरेस्ट और बेल के नए रूल्स। ये टॉपिक सिर्फ लॉयर के लिए नहीं, हर इंडियन सिटीजन्स के लिए लाइफ चेंजिंग है। बीएनएस 2023 से क्या बदला? स्पीड बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सबसे पहले स्पीड बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ओल्ड आईपीसी में डिले बेस्ड सिस्टम था। बीएनएस में क्लियर टाइमलाइन दिया गया है, जैसे इन्वेस्टिगेशंस का टाइमलाइन शिफ्ट है, चार्जशीट का है, ट्रायल का है, सबका टाइमलाइन बताया गया है। हर क्राइम का क्लियर क्लासिफिकेशन है, माइनर ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनस ऑफेंसेस, सबको क्लियरली बताया गया है। हर कैटेगरी का अरेस्ट प्लस बेल रूल अलग है। डिजिटल एविडेंस का पावर बूस्ट हुआ है। बीएनएस डिजिटल फुटप्रिंट्स को प्राइमरी एविडेंस मान रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आईपीसी में इसको सेकेंडरी एविडेंस के श्रेणी में रखा गया था। एफआईआर सिस्टम का बिगेस्ट शिफ्ट क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो जीरो एफआईआर स्टेज बट स्पीड मैंडेटरी। पुलिस एफआईआर सेम टाइम में रजिस्टर करेगी। डिले जस्टिफिकेशंस मैंडेटरी है ना। ऑनलाइन एफआईआर कंप्लेंट वैलिड है। ईमेल, पोर्टल, साइबर सेल सबको एफआईआर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। फॉल्स एफआईआर पर न्यू पनिशमेंट्स। अगर फॉल्स एलिगेशंस प्रूव हो जाता है, सेक्शन अंडर बीएनएस स्ट्रिक्टली पनिशेबल, पेनल्टी प्लस जेल। अरेस्ट रूल अंडर बीएनएस, अरेस्ट शुड नॉट बी रूटीन। सुप्रीम कोर्ट प्लस बीएनएस सिंपल कंप्लेंट, अरेस्ट नहीं। पुलिस को 5 कंडीशन चेक करनी होती है बिफोर अरेस्ट। थ्रेट टू सोसाइटी, क्राइम नेचर, एविडेंस टेम्परिंग रिस्क, विटनेस इन्फ्लुएंस रिस्क और एस्केपिंग चांस। अगर ये प्रूव नहीं, अरेस्ट इलीगल है। पुलिस आपको तभी अरेस्ट कर सकती है जब आपका थ्रेट टू सोसाइटी, क्राइम नेचर किस प्रकार का है, एविडेंस टेम्परिंग रिस्क क्या है और विटनेस इन्फ्लुएंस रिस्क क्या है और इस पे एस्केपिंग चांस क्या है। अगर ये प्रूव नहीं तो अरेस्ट इलीगल है। आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो वो इलीगल हो सकती है। आप सीजेएम कोर्ट में उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। मैंडेटरी अरेस्ट मेमो क्या है? अरेस्ट होते ही पुलिस फैमिली को इन्फॉर्म करेगी और अरेस्ट लोकेशंस, चार्जेस सब डिटेल देंगे आपको। अरेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपका अरेस्ट हुआ है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बीएनएस में रिकमेंडेड रूल है अरेस्ट प्रोसेस कैमरा में। अरेस्ट प्रोसेस जो होगा वो कैमरा के अंदर होगा कि आप किस प्रकार से किए हैं अरेस्ट, आप सारे रूल्स को फॉलो किए कि नहीं, पुलिस सारे रूल्स को फॉलो की है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत जा करके किसी को भी आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकते। क्राइम का नेचर किस प्रकार का ये देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेल सिस्टम अंडर बीएनएस,
अवेलेबल वर्सेस नॉन अवेलेबल क्लियर डिफिनेशंस। बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल क्लियर डिफिनेशन क्या है कि ओल्ड आईपीसी में कंफ्यूजन था कि बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, लेकिन बीएनएस में क्राइम टाइप के हिसाब से क्लैरिटी दी गई है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या हुआ है। बेल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स इन मैनी केसेस, अगर ऑफेंस माइनर है बेल मिलेगा, फर्स्ट टाइम है तो बेल मिलेगा, नॉन वायलेंट है तो बेल मिलेगा, बेल मिलना इजी होगा इन सारी चीजों में। सीरियस क्राइम बेल टेस्ट, ठीक है ना, सीरियस क्राइम बेल टेस्ट कोर्ट चेक करेगा, ग्रेविटी, थ्रेट, रिपीट ऑफेंसेस, इकोनॉमिक लॉस, पब्लिक इंपैक्ट, ये सारी चीजों को कौन चेक करेगा? तो कोर्ट चेक करेगी इन सारी चीजों को। इसमें बेल टफ है, किसमें? ग्रेविटी, थ्रेट, रिपीट ऑफेंस, अगर मान लीजिए वो ऑफेंस क्रिमिनल है, वो बार बार वो गलती करता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मुकदमे हैं, तो उस स्थिति में बेल मिलना मुश्किल होता है। इकोनॉमिक लॉस, पब्लिक इंपैक्ट, ये सभी चीज़ों में बेल मिलना मुश्किल है बीएनएस के अंतर्गत। तो इन सारी चीज़ों को सीरियस क्राइम बेल टेस्ट के अंतर्गत रखा गया है, नॉन बेलेबल सेक्शन है ये। वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ऐसे एक्यूज्ड को प्रायोरिटी बेल कंसिडरेशंस, वुमेन को बेल मिल जाएगा, चिल्ड्रन को मिलता है, सीनियर सिटीजन्स को और स्पेशल प्रोटेक्शंस के लिए भी बेल दिया जा सकता है। डिजिटल एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन चेंजेस क्या है? सीसीटीवी, मोबाइल चैट्स, लोकेशन लॉग्स इज इक्वल टू कोर एविडेंस। कोर्ट में व्हाट एज हाई है, इन सब का वेटेज अब हाई हो गया है, क्योंकि इनको अब प्राइमरी एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा। पहले क्या था कि इनको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में रखा गया था, डिजिटल एविडेंसेस को, लेकिन आईपीसी में। लेकिन बीएनएस में क्या है कि डिजिटल एविडेंसेस को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कि किसी भी केस में, काहे कि अभी डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर चीज डिजिटलाइजेशन है, ठीक है ना, और अगर डिजिटलाइजेशन के दौर में हम किसी भी प्रकार के डिजिटल एविडेंस को अगर प्राइमरी नहीं रखेंगे तो ये हमारे जुडिशियरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा, जिसके कारण बीएनएस 2023 में डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस के रूप में रखा गया है। जैसे सीसीटीवी हो गया, मोबाइल चैट्स हो गया, लोकेशन लॉग्स इज इक्वल टू कोर एविडेंस है। कोर्ट में वेटेज हाई हो गया है इनका। पुलिस को 180 डेज डेडलाइन दिया गया है, 180 डेज, या तो चार्जशीट फाइल करो या कोर्ट में डिले का रीजन दो। 180 दिन है ना, ये दिया गया है पुलिस को। फॉरेंसिक टीम इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी। सीरियस क्राइम में सीन ऑफ क्राइम टीम कंपलसरी है, सीन ऑफ क्राइम, फॉरेंसिक टीम वही है। रियल लाइफ एग्जांपल केस स्टडी। सिनेरियो क्या है? हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट है मान लीजिए, रूल्स है यहां पे कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, काउंसलिंग होगी, नोटिस जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस होगा, बेल इजी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, देखा जाएगा कि क्राइम जो है वो कैसा है। पब्लिक के लिए लाइफ चेंजिंग शिफ्ट है। सैलरीज, इकोनॉमिक फ्रॉड, क्राइम नेचर, सीरियस इकोनॉमिक, रूल्स यहां पे डिलेड इन्वेस्टिगेशंस, अरेस्ट फ्रीज और बेल ओनली आफ्टर कॉर्पोरेशन। सैलरीज, मोबाइल थ्रेफ्ट, अगर मोबाइल में कोई धमकी दिया है आपको, इमीडिएट एफआईआर होगा यहां पे। डिजिटल ट्रैकिंग, फास्ट कन्विक्शन टाइमलाइन एटसेट्रा। व्हाट पब्लिक शुड नो, अरेस्ट राइट्स, पब्लिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अरेस्ट राइट क्या है, बेल राइट्स क्या है, एफआईआर राइट्स क्या है। तो अरेस्ट राइट क्या है कि पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है, और ये चैनल के माध्यम से मैं लॉ को अवेयरनेस के रूप में एक आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ये एडवोकेट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी के लिए बहुत इफेक्टिव चैनल है। अगर आप जुडिशियरी का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो व्हाट पब्लिक शुड नो, अरेस्ट का राइट क्या है? सबसे पहले अरेस्ट राइट, लॉयर कॉल राइट, आपको अपने वकील को बुलाने का अधिकार है। आपके अरेस्ट का रिकॉर्डिंग होगा कि पुलिस जो है पूरी तरह से अपने क्राइटेरिया को फॉलो की है कि नहीं।
रीज़न प्रॉपरली दी है कि नहीं, क्राइम किस नेचर का है, तभी अरेस्ट होगा। लॉयर कॉल आप कर सकते हैं, आपका राइट है, तुरंत पकड़ के नहीं ले जाएगी पुलिस। फैमिली नोटिफिकेशंस, मेडिकल चेकअप, केस डिटेल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपका राइट है ये। बेल राइट्स क्या है, नो हैरेसमेंट, टाइम बॉन्ड हियरिंग और नो डिले एक्सक्यूज, ये सभी चीज़ें मैंडेटरी हैं। एफआईआर राइट्स क्या है, जीरो एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी है इसमें। इन सारी चीज़ों को पुलिस जो है एफआईआर के ही श्रेणी में रखेगी, नकार नहीं सकती। फाइनल कंक्लूजन क्या है, बीएनएस 2023 ने इंडिया के क्रिमिनल लॉ को 160 ईयर बाद मॉडर्न, डिजिटल, स्पीडी और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अगर आप अपने राइट्स जानते हो, आपका जस्टिस सिस्टम आपको एम्पावर करता है। ये था लीगल जंक्शन का स्पेशल डीप डाइव। इस प्रकार के ज्ञान के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हिंद।